जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम एक टॉपिक फिनिश के अंतर्गत आपसे बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आज हम इस सेशन में समाहित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं और वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री से समग्र प्रश्नों के उत्तर इस सेशन में हम खोजने की कोशिश करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम बता दें आपको कि प्रधानमंत्री जो होता है वो आपका वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, या कह सकते हो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है। भारत में आपको पता है कि संसदीय व्यवस्था को आपका लगाया गया है। संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, नाम मात्र का होता है, लेकिन सारी वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो आपकी प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। जो भी राष्ट्र का जो भी कार्य, जो आप कह सकते हो कार्यपालिका का जो भी काम होता है, ठीक है, वो सब कौन करता है, तो वो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन नाम मात्र का आपका कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि देश का प्रमुख होता है, वहीं प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो आपके प्रधानमंत्री जी सरकार के प्रमुख हो जाते हैं। अगर मैं वहीं इनकी नियुक्ति की बात करूं तो इनकी नियुक्ति और निर्वाचन के बारे में, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के बारे में भारतीय संविधान में कोई वर्णन नहीं दिया गया है, कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कह सकते हैं अनुच्छेद 75 में एक बात कही गई है कि इसकी नियुक्ति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वो ऐसे कहा गया है कि अनुच्छेद जो आपका 74 है, जो अनुच्छेद 74 है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति या मंत्री परिषद के मुखिया की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो क्या राष्ट्रपति जी किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मैं बात करूं कि लोकसभा का जब आम चुनाव होता है तो उस लोकसभा में जो भी दल बहुमत में आता है, तो जो भी दल बहुमत में आता है तो उस दल का नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्या हर बार कोई भी दल लोकसभा में आ सकता है बहुमत में? तो जवाब है नहीं। अगर कभी कभी नहीं आते हैं तो गठबंधन बना करके भी राज्य जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। कई दल आपस में लोकसभा में विश्वास मत प्रस्ताव करके पास करके आपका प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो अगर किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है तो क्या लोकसभा में पहले उसको बहुमत मिलना चाहिए? ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, राष्ट्रपति ने किसी गठबंधन सरकार से क्या कर दिया, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, तो उसको एक माह के भीतर लोकसभा में क्या करना पड़ेगा, विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करता हूं तो 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे। ठीक है, तो उसको टाइम दिया जाएगा कि वो क्या कर सकता है, लोकसभा में बहुमत तो सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन जब किसी को नियुक्त किया जाएगा तो उसके एक माह के बाद, यानी कि एक माह के भीतर आपको लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करता हूं तो जैसे अगर मैं बात कहूं कि कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में बहुमत नहीं था उनके पास, फिर भी वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए थे। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आपके चौधरी चरण सिंह जी थे, है ना, बीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे, बीपी नरसिम्हा राव थे, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके नाम देख रहे हो ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त से पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए थे। बाद में जाकर के इन्होंने अपना बहुमत कहां पर सिद्ध किया, अपना लोकसभा में सिद्ध किया। अब बात ये उठती है, क्या किसी भी व्यक्ति को सदन का अगर वो सदस्य नहीं है तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? सवाल है, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? तो जवाब मिलेगा जी हाँ, बन सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी सदन का अगर व्यक्ति सदस्य नहीं है तो वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको 6 माह के अंदर
कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर या 6 माह के भीतर उसको किसी भी लोकसभा या आपकी राज्यसभा सदनों की या किसी एक की क्या करनी पड़ेगी? दोनों सदनों में से एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कितने माह के अंदर? तो 6 माह के अंदर उसे सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा के लिए चाहे राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो राज्यसभा से ये सदस्यता आपको मिल जाती है और राज्यसभा से अब तक चुने गए प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलते हैं। इंदिरा गांधी जी 1966 में राज्यसभा से चुन करके आई थी। देव गौड़ा जी 1996 में राज्यसभा से चुन करके आए थे। मनमोहन सिंह 2004 में पहला टेन्योर कंप्लीट किया, 2004 से लेकर के 2009 तक किया और फिर 2009 से लेकर के 2014 तक किया। ठीक है, तो ये आपका प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से चुन करके आए थे। अगर मैं वही राष्ट्रपति की जो आपका प्रधानमंत्री है उसकी शपथ की बात करता हूं, तो इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, वही कार्यकाल निश्चित, इनका कार्यकाल होता है, इनका निश्चित नहीं होता है ना, तो कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य धारण करते हैं। जनरली जो भारत में कह सकते हो कि अपनी तारीख से, अपने चुनाव की या अपने शपथ की तारीख से या पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक परंपरागत मान्यता है कि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन असलियत में क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करता है। तो क्या राष्ट्रपति किसी भी वक्त प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं हटा सकते। तो फिर प्रसाद पर्यंत कैसे रहे? प्रसाद पर्यंत इस तरीके से रहे कि प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में अपना विश्वास खो देता है या लोकसभा से उसका बहुमत चला जाता है तो फिर वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार रहता है। अगर इस्तीफा नहीं देता है तो राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसको बर्खास्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता हूं तो राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की मतलब कह सकते हो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और इसके अगर शक्तियों की बात करता हूं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के, तो मंत्रियों के मंत्रालय की बंटवारे कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री अगर पद से त्यागपत्र दे दें तो संपूर्ण मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, तो जीवन का कह सकते हो आप कि जीवन का, मरण का और कह सकते हो जन्म का, सबका आधार मंत्रिमंडल के सबका आधार कौन है? तो आपके प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री जीवित हैं तो आपकी मंत्रिमंडल जीवित है। प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है तो साथ ही आपके मंत्रिमंडल का या कह सकते हो मंत्री परिषद का जन्म हुआ है। अगर प्रधानमंत्री का त्यागपत्र हुआ तो संपूर्ण मंत्री परिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी या इस्तीफा दे देगी। राष्ट्रपति को भारत सरकार राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं पीएम साहब या प्रधानमंत्री के जो नियुक्ति करते हैं महान्यायवादी की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उनमें प्रधानमंत्री उनको सलाह देते हैं। ठीक है, ये बात उनकी शक्तियों की थी। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं आपके नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे आपके? तो प्रधानमंत्री जी थे। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ये इत्यादि के क्या होते हैं? तो अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं। अगर मैं वहीं आगे बात करता हूं तो भूमिका का वर्णन, जैसे कि बहुत से लोगों ने इनकी भूमिका के वर्णन के बारे में कुछ वक्तव्य कहे हैं, तो वक्तव्य कुछ इस प्रकार हैं कि विलियम बर्नर हार्टकोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री तारों के बीच एक चंद्रमा है। तारों के बीच क्या है? चंद्रमा है। किसने क्या कहा है? ये प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर के या प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर के विलियम बर्नर हार्टकोर्ट ने कहा है। जेनिक्स ने कहा है प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। क्या करते हैं? परिभ्रमण करते हैं। वह संविधान का, ठीक है, प्रमुख आधार है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं। ये किसने कहा है? ये जेनिक्स ने कहा है। किसके बारे में कहा है? तो पीएम के बारे में कहा है। जेलांस्की ने कहा है प्रधानमंत्री परिषद के निर्माण का, जीवन का और मृत्यु का केंद्र होता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है या प्रधानमंत्री का कह सकते हो नियुक्ति हुई है तो उसके साथ आपकी मंत्री परिषद की नियुक्ति हुई है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल चल रहा है
तो कह सकते हो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। और रैमजे म्योर ने कहा है प्रधानमंत्री राज्य के जहाज का मल्लाह होता है। मल्लाह उसे कहते हैं जो जहाज को चलाने या डायरेक्शन देने के काम आता है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं, अगर मैं आगे प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करता हूं तो अनुच्छेद 74 आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, आपका अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख या जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 एक कहता है, या अनुच्छेद 75 एक कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 75 एक कहता है। वही अनुच्छेद 75 बी कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। अगर मंत्री परिषद में से एक मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो संपूर्ण मंत्री परिषद विघटित हो जाएगी। वहीं अनुच्छेद 75 3 या सी कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारत में अपनाया गया है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारत में अपनाया गया है। व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वहीं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कि लोकसभा में जब तक बहुमत है मंत्री परिषद का तब तक मंत्री परिषद अपने पद पर बनी रहेगी। अगर मंत्री परिषद का बहुमत लोकसभा से गिरा तो मंत्री परिषद भी गिर जाएगी। वहीं अगर अनुच्छेद 77 की बात करता हूं तो भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 78 की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो अपने जो कार्य हैं, अपने कृत्य हैं, उन सभी कार्यों का सूचना किसको दे? राष्ट्रपति को दे। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है, ठीक है। अगर मैं वहीं आगे बात करता हूं कि कुछ वो मुख्यमंत्री हैं जो आगे चल करके आपके प्रधानमंत्री बने, तो ये आपके वो मुख्यमंत्री हैं जो आगे चल करके प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई, और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले बंबई के चीफ मिनिस्टर थे। वहीं चरण सिंह जी की बात करता हूं तो यूपी के सीएम रहा करते थे। बीपी सिंह की बात करता हूं, ये भी यूपी के सीएम थे, बाद में जाकर के ये प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव की बात करता हूं तो ये दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे, जो आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे, है ना। फिर बाद में जाकर के भारत के पीएम बने। एचडी देवगौड़ा की बात करता हूं तो ये कर्नाटक के सीएम थे, और नरेंद्र मोदी ये आपके गुजरात के सीएम थे, ठीक है। तो वर्तमान में आपके जो कौन है प्रधानमंत्री? तो वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। 2014 से 2000 से लेकर के अनवरत आपके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं अगले सेशन में एक नया टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।